गणित की कक्षा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक वर्गमूल निकालने की ट्रिक सीखेंगे कि हम जल्दी से जल्दी वर्गमूल खासकर पूर्ण वर्ग संख्याओं का किस तरह निकाल सकते हैं। हम जानते हैं कि वर्गमूल निकालने की कई विधियां हैं, गुणनखंड विधि होती है, भाग विधि होती है, लेकिन आज हम केवल ट्रिक ही सीखेंगे। हालांकि ज़्यादातर क्वेश्चन गुणनखंड विधि और वर्गमूल विधि से आते हैं, भाग विधि से, लेकिन हम ट्रिक सीखें क्योंकि सिंप्लीफिकेशन के अंदर यह हमारी सहायता करता है। तो आइए शुरू करते हैं। तो उसके अंदर कुछ एक बेसिक्स होते हैं वर्गमूल के, वो सीख लेते हैं कि जैसे किसी संख्या के अंत में 1 है तो उसका स्क्वायर निकालेंगे जब, तो इकाई का अंक मेरे पास क्या आएगा, 1 आएगा। यहाँ मैं लिख देता हूँ इकाई अंक। उसके बाद 2 है यदि, तो उसके अंत में 4 आता है। जैसे 12 का स्क्वायर 144, तो पीछे 4 आएगा। 3 के स्क्वायर के लिए हमेशा इकाई अंक 9 होगा। 4 के लिए 16 यानी 6 हो जाएगा। 5 के लिए 25 यानी 5 हो जाएगा। 6 के लिए फिर 6 हो जाएगा। 7 के लिए 9, 8 के लिए 64, 9 के लिए फिर 1, 10 के लिए 00 हो जाएगा। तो ये अंक हमारे बहुत काम आएंगे। तो इनका जो वर्गमूल है वह भी हमारे काम आएगा। जैसे हम कोई संख्या लेंगे, उसके अंत में उसका इकाई अंक 5 है, तब हम यह समझ जाएंगे कि इसका वर्गमूल के अंदर इकाई अंक भी क्या होगा, 5 होगा। तो इस तरह ये भी हमारे सहायता होंगे। इसके अतिरिक्त स्टेप होंगे कुछ एक, वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। पहला स्टेप क्या होगा, यही कि इकाई अंक देखेंगे। दूसरा स्टेप, इकाई अंक से जो अगला अंक है उसे हम खाली छोड़ देंगे। तीसरा स्टेप, जो बची हुई संख्या है, बची हुई संख्या के लिए बची हुई संख्या से छोटा पूर्ण वर्ग ढूंढेंगे। तो ये 3 स्टेप है। इन 3 स्टेप से हम वर्गमूल जल्दी से जल्दी निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम 5 से शुरू करते हैं, क्योंकि 5 के लिए एक क्या है, 5 ही है। वैसे 6 और 6 के लिए यहाँ देख रहे हैं कभी 4 आंसर आएगा, कभी 6 आएगा, तो उनके लिए थोड़ा सा तरीका अलग है। लेकिन 5 से शुरू करते हैं, ये आसान है और हमारी जो ट्रिक है इससे भी हम जल्दी समझ जाएंगे। जैसे हमें कोई संख्या दी है 625, इसका वर्गमूल हमें निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। तो पहला काम क्या होगा हमारा स्टेप, इकाई अंक देखेंगे। इकाई अंक क्या है, 5 है। 5 इकाई अंक होता है तो वर्गमूल का अंक भी क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये पहला स्टेप हो गया। उसके बाद दूसरा स्टेप क्या है कि अगला अंक खाली छोड़ देंगे। 2 को हम खाली छोड़ देंगे, 2 हमारे किसी काम का नहीं है। उसके बाद बची हुई संख्या से छोटा पूर्ण वर्ग ढूंढे, यानी 6 बची हुई संख्या 6 है। 6 से छोटा पूर्ण वर्ग क्या होता है, 4 होता है। 2 का स्क्वायर 4। इस 4 का वर्गमूल क्या होता है, 2। तो 2 यहाँ पर लिखूँगा, ये मेरा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ये तीनों स्टेप आपने लगाने। कुछ एक और संख्याएँ लेते हैं। जैसे मैंने ले लिया 15,625, बड़ी संख्या ले लेते हैं, इसका वर्गमूल निकालना है। तो पहला काम, इकाई का अंक 5 है, तो मेरे आंसर के अंदर भी इकाई अंक 5 हो जाएगा। 5 के लिए 5 ही होगा। दूसरा अंक खाली छोड़ देना है, यानी इसका कोई काम नहीं है। 156 से छोटा पूर्ण वर्ग क्या होगा मेरे लिए, 144, क्योंकि 12 का स्क्वायर होता है 144, 13 का 169, वो तो 156 से बड़ा हो जाएगा। 156 से छोटा लेना है हमेशा। तो 144 का वर्गमूल मैं जानता हूँ 12। तो ये मेरा फाइनल आंसर हो गया कि 15,625 का वर्गमूल है 125। और बड़ी संख्या लें अगर, 55,625। यहाँ एक चीज़ और ध्यान रखना है, जो भी मैं संख्या ले रहा हूँ सभी पूर्ण वर्ग होगी। ये हमारी पूरी ट्रिक, पूरी वीडियो किस पर है, पूर्ण वर्ग पर ही आधारित है, यानी जो परफेक्ट स्क्वायर बनते हैं उनके लिए है। तो पहला काम, इकाई अंक 5, तो मेरे आंसर के अंदर भी इकाई अंक 5। अगला हम खाली छोड़ देंगे। 556 से छोटा पूर्ण वर्ग। अब वर्ग आपको याद होने चाहिए 40-50 तक, मुँह जुबानी सीधे मुँह से ही आपको याद होने चाहिए। 556 से छोटा होता है 529, जो कि 23 का वर्ग है। 235, 235 मेरे लिए आंसर हो गया। और बड़ा नंबर ले लेते हैं, 10, 56, 25, इसका अनरूट करना है। तो
5, 2 को खाली छोड़ा। ये स्टेप आपको याद हो जाएंगे जब आप करेंगे। 1056 से छोटी संख्या होती है 1024, जो कि 32 का वर्ग है। तो 325 मेरे लिए क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। तो आप देख सकते हैं कितनी तेज़ी से हम वर्गमूल निकाल सकते हैं पूर्ण वर्ग संख्याओं का। सिंप्लीफिकेशन के अंदर बहुत हेल्प होती है, क्योंकि जब हम दूसरी विधियां लगाते हैं तो उनमें काफ़ी समय लगता है। हालांकि ज़्यादातर क्वेश्चन है वो उन विधियों से आते हैं, गुणनखंड वाली विधि से या भाग विधि से, लेकिन सिंप्लीफिकेशन के अंदर ये हमारा काफ़ी हेल्प करेगा। आपका गणित काफ़ी तेज़ हो जाएगा, उससे आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा। तो ये 5 अंक के लिए हम समझ चुके हैं। अब हम देखते हैं बाकी बच गए अंक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लेते हैं संख्या 1 को, यानी जिन संख्याओं के पीछे 1 होता है उनका वर्गमूल क्या निकलता है। तो यहाँ हम चीज़ देख सकते हैं कि जैसे 81 का हम वर्गमूल निकालते हैं तो आंसर 9 आता है, पीछे 1 है। इसी तरह 121 का वर्गमूल में भी पीछे 1 है, लेकिन अब आंसर क्या है 11। तो इकाई अंक या तो 9 होगा या 11 होगा, ये हम अभी सीख चुके हैं। तो इकाई अंक के लिए 2 ही ऑप्शन है, या तो 9 या इकाई अंक उसका क्या आएगा 1 आएगा वर्गमूल के अंदर। इसके अंदर 3 स्टेप तो सेम रहते हैं, एक अलग स्टेप जुड़ जाता है क्योंकि 2 आंसर हैं हमारे पास। जैसे हम छोटी संख्या से शुरू करते हैं, 361 का आपको कहे कि वर्गमूल निकालो ट्रिक से, तो आपने क्या करना है, पहला स्टेप तो यही होगा। इकाई अंक 1 है, तब मेरे वर्गमूल के अंदर भी इकाई अंक या तो 1 आएगा या 9 आएगा। इतना हम दोनों लिखेंगे, दूसरी संख्या छोड़ देंगे। 3 है, 3 से छोटी बची जो 3 संख्या बच गई है, इससे छोटा पूर्ण वर्ग क्या हो जाएगा मेरे लिए। 3 से पहले क्या आता है 1 आता है पूर्ण वर्ग, तो 1 का रूट 1, तो यानी या तो 11 उत्तर आएगा या 19 आएगा। 2 ही मेरे पास पॉसिबल्स हैं, ऑल पॉसिबल्स। तो अब यह चेक करने के लिए क्या उत्तर 19 है या 11 है, उसके लिए चौथा स्टेप ऐड हो जाता है। वो क्या है कि अब 3 से हमने छोटा जो पूर्ण वर्ग है वो तो ले लिया, एक बड़ा भी ले लेंगे। बड़ा क्या हो जाएगा 4। अब इस बची हुई संख्या से इसको देखना है कि ये जो 3 है हमारा 4 के नज़दीक है या 1 के नज़दीक है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 4 के नज़दीक है, यानी 3 से बड़ा है 4, तो आंसर भी क्या हो जाएगा बड़ा हो जाएगा। अगर 3 से छोटा ये नज़दीक होता 1, मान लेते हैं यहाँ 7 आ जाता, तब मेरे लिए आंसर क्या हो जाता 11 हो जाता। यह ध्यान रखना है। जैसे और एग्जांपल लें, 1521, इसका रूट, तो इकाई अंक 1 है, तो उत्तर के अंदर या तो मेरे पास 1 आएगा या 9 आएगा वर्गमूल। 2 को खाली छोड़ देंगे। 15 से छोटा वर्ग 9 होता है, छोटा तो हमेशा लेना ही लेना है, तो 9 होता है। 9 का रूट 3, तो या तो उत्तर 31 आएगा या 39 आएगा। ये यहाँ तय हो चुका है। अब हमने 15 से छोटा वर्ग लिया 9, बड़ा क्या होता है 16। 15 16 के नज़दीक है, यानी बड़ी संख्या के नज़दीक है, तो बड़ा ही क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा 39। समझ रहे हैं। और बड़ी संख्या लें, इसे ले लेते हैं 9801, इसका रूट इकाई अंक या तो 1 होगा या 9, 0 को खाली छोड़ दिया। 98 से छोटा पूर्ण वर्ग 81, 9 का स्क्वायर, तो या तो उत्तर 99 होगा या 91 होगा। अब 98 किससे बड़ा पूर्ण वर्ग 100 है। अब 100 नज़दीक है, 81 दूर है, यानी बड़ा नज़दीक है, तो बड़ा ही क्या हो जाएगा मेरे लिए आंसर हो जाएगा। और बड़ी संख्या लें यदि 13 61, यहाँ आंसर के अंदर या तो 1 या 9 तय है। 6 को खाली छोड़ देंगे। 1361 से जो छोटा वर्ग है वो क्या हो जाएगा मेरे लिए 1276, और बड़ा हो जाएगा 1369। 1276 किसका रूट होता है 36 के लिए, तो या तो आंसर 369 आएगा या 361। ये चीज़ तो यहीं तय हो जाती है, इनके अंदर कोई हेर फेर आपने नहीं करनी। जो भी छोटा वर्ग हो उसका वर्गमूल यहाँ पर लिखकर 2 आंसर आपने निकाल लेने हैं। अब 1369 के नज़दीक है, बड़ी संख्या के नज़दीक है, तो बड़ा ही मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा 369। इस तरह आप कर सकते हैं।
तो ये हमारा हो गया इकाई अंक 1 के लिए। प्रोसेस यही रहेगी बाकी के लिए भी, 4 के लिए, 9 के लिए, 6 के लिए। अब हम 4 वाले देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब संख्या इकाई अंक 4 के लिए चेक करते हैं। यहाँ भी 2 पॉसिबिलिटी हैं, या तो 8 आएगा या 2 आएगा। जैसे हम कोई संख्या ले लेते हैं 784। स्टेप्स वही रहेंगे। 784 के वर्गमूल के अंदर या तो उत्तर के अंदर इकाई अंक 2 होगा या 8 होगा आपकी बार। तो इसको खाली छोड़ देंगे। 7 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या 4 है। 4 का वर्गमूल क्या होता है? 2। तो या तो उत्तर 22 आएगा या 28 आएगा। तो 7 से छोटी वर्गमूल हमने क्या लिया? 4, और 7 से बड़ा क्या लेंगे? 9। तो हम देख रहे हैं 7 9 के नज़दीक है, तो इसका मतलब बड़ी संख्या के नज़दीक है, तो बड़ा उत्तर हो जाएगा। इसे और बड़ी संख्या लें, 7744 का रूट निकालें। तो यहाँ इकाई अंक 4 है, तो आंसर के अंदर या तो 2 होगा या 8 होगा। अगला अंक खाली। 77 से छोटी जो वर्गमूल है वो मेरे लिए क्या हो जाएगा? 8 का स्क्वायर 64, यानी 64 हो जाएगी। 64 का वर्गमूल 8, तो या तो उत्तर 88 होगा या 82 होगा। वहीं 77 से बड़ा वर्गमूल 81 है, तो यानी पूर्ण वर्ग 81 है। 81 77 के नज़दीक है, यानी बड़ी संख्या नज़दीक है, तो बड़ा ही क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। और बड़ी संख्या लें, 73984। 4 के लिए फिर से इकाई अंक 2 या 8। अगला अंक खाली छोड़ देंगे। 739 से छोटी पूर्ण वर्ग है 729। 729 किसका होता है? 27 के लिए। तो या तो उत्तर 272 या 278। 729 से बड़ा 784 बहुत बड़ा हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं छोटी संख्या के नज़दीक है, तो छोटा उत्तर हो जाएगा 272। तो इस तरह हम 4 के लिए भी निकाल सकते हैं। अब हम 9 के लिए कुछ एक क्वेश्चंस लेते हैं। इकाई अंक 9 के अंदर हम देखते हैं कि या तो वर्गमूल का अंक 3 होगा या 7 होगा, दोनों ही पॉसिबिलिटी हैं। तो कुछ एक एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे 2209 पूर्ण वर्ग संख्या है। इसके अंदर अब वर्गमूल करेंगे जब इसका, तो आंसर के अंदर या तो 3 आएगा या 7 आएगा। ये हम यहाँ से देख सकते हैं। 0 को खाली छोड़ा। 22 का छोटा वर्ग 22 से क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। 16 का वर्गमूल क्या होता है? 4। तो आंसर या तो 43 है या 47 है। अब 22 से बड़ा है 25, अगला पूर्ण वर्ग। तो यहाँ देख सकते हैं 3 का ही फर्क है, तो 25 के नज़दीक है, बड़ी संख्या के नज़दीक है, तो आंसर 47 हो जाएगा। यानी तरीका वही रहेगा, स्टेप सेम रहेंगे सभी के लिए, केवल 5 के लिए थोड़ा इजी है। उसके बाद और संख्या लें 1369। तो 9 के लिए या तो पीछे 3 या 7। 6 को खाली छोड़ा। 13 से छोटा वर्ग होता है 9, 9 का 3 होता है रूट। तो या 33 है या 37 है उत्तर। 13 से बड़ी पूर्ण वर्ग होती है 16। तो आप देख सकते हैं 16 नज़दीक है, 3 का ही फासला है, यहाँ 4 का फासला है। तो हम लेंगे बड़ी संख्या 37। कुछ एक और यदि बड़ी संख्या हम लेना चाहें तो हम खुद की तरफ से पूर्ण वर्ग बना लेते हैं। जैसे हम 97, 7 वाले तो खाली 93 लेते हैं। 93 का स्क्वायर करें। स्क्वायर करने की ट्रिक भी हम सीख चुके हैं। 100 से कितना ज़्यादा है? कम है, 7 कम है, यानी 7 जोड़ दिया, और तो 7 माइनस भी करना पड़ेगा, तो 8700 हो गया। यानी 100 किया, 93 प्लस 7 100, 7 घटाया, 13 में 7 के 86 बचा। 86 और 100 की गुणा 8600 प्लस 7 7 49, 8649। इसका स्क्वायर रूट करते हैं इस अपने मेथड से, तो इकाई अंक या तो 3 हो जाएगा या 7। 4 को खाली छोड़ा। 86 का रूट 86 से छोटा 81 है, तो या तो आंसर 97 होगा या 93 होगा। तो 81 नज़दीक है क्योंकि अगला तो 100 है, तो इसका मतलब छोटी संख्या नज़दीक है, तो 93। तो खुद के आप पूर्ण वर्ग बनाकर
आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इजी है काफ़ी। गणित क्या है, संख्याओं के साथ खेलना ही है और कुछ नहीं। अब हमारा एक और बचा है केवल 6 के लिए, वे और देख लेते हैं, फिर हमारी वीडियो कंप्लीट हो जाएगी। अब हम इकाई अंक 6 लेते हैं, तो इसके लिए या तो वर्गमूल का इकाई अंक 4 होगा या 6 होगा, 2 ऑप्शन बन रहे हैं यहाँ से। तो उसके लिए एक संख्या ले लेते हैं 2116, तो पीछे 6 है। वर्गमूल जब करेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे, तो आंसर के अंदर या तो इकाई अंक 4 होगा या 6 होगा। दूसरा अंक खाली छोड़ देंगे। 21 से छोटा वर्ग मेरे पास 16 होता है, तो आंसर या 44 होगा या 46 होगा। लेकिन बड़ा क्या है, पूर्ण वर्ग 25 है। तो आप देख सकते हैं नज़दीक कौन सा है, 25 है। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 46। यानी 21 से बड़ा 25 है, तो बड़ा उत्तर हो जाएगा इनके अंदर। और बड़ी संख्या लें, 10,816, तो या तो 4 या 6, एक को खाली छोड़ेंगे। 108 से छोटा पूर्ण वर्ग 100 होता है, 10/100, यानी या तो आंसर 104 आएगा या 106। उससे बड़ा क्या हो जाएगा 11 के लिए, 121। तो 108 से छोटा 100 नज़दीक है, तो छोटा आंसर 104। तो इस तरह आप वर्गमूल आसानी से निकाल सकते हैं। कोई भी आपको पूर्ण वर्ग दिया है तो ये तरीका लगाकर, ये 3-4 स्टेप फॉलो करके आप आसानी से और जल्दी से कर सकते हैं। इनके अंदर दिक्कत आती है जब आपको 1 से 50 तक के पूर्ण वर्ग याद नहीं होते हैं, क्योंकि फिर आप इनके अंदर उलझ जाते हैं। तो इसका आपको ध्यान रखना है। ये हमारा आज का टॉपिक। धन्यवाद।